हेलो, गुड नून इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। हमारे स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे कैंसर की। कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से जानलेवा भी हो सकता है। इस जानलेवा बीमारी से दुनिया भर में कई लोग पीड़ित हैं। इसके मामलों में तेजी आ रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर डे अवेयरनेस डे मनाया जाता है। कैंसर जानलेवा बीमारी है, लेकिन इससे बचना मुमकिन है अगर समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए। इस बीमारी के कई प्रकार होते हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने की वजह से उन्हीं नामों से जाने जाते हैं। साथ ही बीमारी की शुरुआत होने पर शरीर कुछ चेतावनी संकेत दे देती है, जिसकी मदद से समय रहते इसकी पहचान की जा सकती है। कुछ कैंसर बहुत ही तेजी से फैलते हैं, जिनका इलाज जल्द करना पड़ता है। कुछ कैंसर बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ते हैं, जिनका उपचार ओरल टैबलेट के जरिए भी किया जा सकता है। सिम्टम नजर आने पर सबसे पहले इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि ये कैंसर है भी या नहीं है। अगर आपको यूरिन या फिर मुंह से खून आ रहा है तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए। ये कैंसर की चेतावनी हो सकती है, उसके संकेत हो सकते हैं। शरीर में होने वाले कोई घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन अगर आपको काफी समय से कोई घाव ठीक नहीं हो रहा है या वो भरता नहीं दिख रहा है तो भी इसे आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। घाव भरने से देरी, उसमें ज्यादा दर्द होना या खून बहना कैंसर का संकेत हो सकता है। हम भी आज इसी टॉपिक पर डॉक्टर से चर्चा करेंगे। आप भी हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से सवाल ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। कई गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि कैंसर के उपचार क्या है। डॉक्टर मोहित अग्रवाल है, सीनियर डॉक्टर है मेडिकल ऑन्कोलॉजी के। स्वागत है डॉक्टर मोहित आपका, वेलकम ऑन आवर शो। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी डॉक्टर मोहित कि कई बार ऐसा होता है कि कैंसर अलग अलग स्टेजेस में पता चलता है और कई बार ऐसा होता है कि वो पता ही नहीं चलता है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि बॉडी वो क्या इनिशियल साइंस देती है कि हमारी बॉडी ठीक नहीं है और हमें कैंसर हो सकता है, या हमें फिर सीटी, एमआरआई या पीटी स्कैन कराना चाहिए? तो देखिए, कैंसर किसी भी बॉडी के अंग में हो सकता है। तो इसलिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं बड़े ही वेग हो सकते हैं। पर जो मुख्यतः सिम्टम्स हमें ध्यान रखने चाहिए वो ये हैं कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी लंप हो जो हमें कहीं पे भी फील हो रहा हो, खासकर लेडीज की ब्रेस्ट में या एक्जिला में, किसी को भी खाने निगलने में दिक्कत हो रही हो, उसको यूरिन करने में दिक्कत हो रही हो, मोशन में ऑल्टरनेशन हो कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, कभी डायरिया हो रहा हो, कोई शरीर में मोल हो या निशान हो जो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, और अगर परसिस्टेंट कफ चल रही हो, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें दिखा रहे हैं कि शायद पेशेंट को कैंसर हो सकता है। इसके अलावा वेट लॉस हो रहा हो, अनएक्सप्लेन बुखार हो रहा हो, तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी सिम्टम है जो अनएक्सप्लेन जा रहा है और जो मैंने आपको मुख्यतः बोले हैं वो सिम्टम्स हैं, तो आप प्लीज अपने किसी एक्सपर्ट से मिलिए और रूल आउट कराइए कि कैंसर ना हो। ओके, डॉक्टर पवन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं वो हेमेटो ऑन्कोलॉजी के। स्वागत है डॉक्टर पवन सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पवन, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कई तरह के कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र किया जाता है, पैंक्रियाटिस हो जाता है, और तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सामने आती है। इन सब में जब किसी भी व्यक्ति को स्टेज 2 में पता चलता है तो उसके पास कितनी चांसेस होती हैं, और कौन से स्टेज में जाकर डॉक्टर पवन ये लगता है कि अब उस व्यक्ति के पास चांस नहीं बचा है? नमस्कार, धन्यवाद। सॉलिड कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो यूजुअली ये कहा जाता है कि स्टेज 3-4 होता है, जिसमें कि मेटास्टेटिक डिजीज होता है। मतलब स्टेज अगर हम डिफाइन करें तो स्टेज 3-4 यूजुअली डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी कि जिस अंग का ट्यूमर है वहां से हटके वो आसपास के या दूर के अंगों में अगर पहुंच जाता है तो वो स्टेज 4 हो जाता है। अगर लोकली एडवांस स्प्रेड है तो वो स्टेज 3 होता है। तो यूजुअली इस स्टेज में जो भी कैंसर आ जाते हैं उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम होते हैं, मोस्टली पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसके बाद थोड़ा आउटकम अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अगर कुछ भी जरा सा भी सिम्टम्स लगता है या कुछ केसेस में, हाई रिस्क केसेस में स्क्रीनिंग की जरूरत होती है, तो अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं यानी कि स्टेज 1 या 2 में, तो हम ऑलमोस्ट किसी भी कैंसर को बहुत अच्छा आउटकम, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं।
ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी है, सोम जी हैं, यूपी से कॉल किया है उन्होंने, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोम जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं, टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। जी नमस्ते और नमस्कार आपको सर, या नमस्ते मैम। जी सोम जी, आपका सवाल। जी सर से मैं मेरी 2 क्वेरीज है अबाउट कैंसर को लेकर के। सर जीरो स्टेज कैंसर क्या होता है जिसको लाइक हम लोग अर्ली डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, ये मैं इसको टैग करना चाहूँगा, जीरो स्टेज कैंसर। और सेकंड मेरा एक क्वेरी है कि योगा कितना इफेक्टिव है, क्योंकि बोलते हैं कि कैंसर में सबसे बड़ा एक कॉज होता है लेक ऑफ ऑक्सीजनेशन। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं है तो कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं और वो कैंसर की बीमारी डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं योगा है जिसमें हमारी बॉडी का ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिक हमको डिसऑर्डर नहीं है, हमारा बहुत अच्छा मेटाबॉलिक है योगा और एक्सरसाइज, इससे हम किस हद तक कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं या हम होने से बच सकते हैं। ओके डॉक्टर मोहित, आपने सवाल सुना होगा, योगा या एक्सरसाइज से किस हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है, इनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, एंड व्हाट इज जीरो स्टेज कैंसर? तो देखिए, ऐसा होता है कि जीरो स्टेज कैंसर वो होता है जो हमारा ना कैंसर एक सेल के अंदर होता है। देखिए, स्टेज जीरो कैंसर वो कैंसर होता है जो जहां ओरिजिनेट हुआ है अभी वहीं के बैठा हुआ है, तो इंसिडेंटली पिकअप होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी सेल की मेम्ब्रेन फटी नहीं है और कैंसर कहीं स्प्रेड नहीं हुआ है। ये बहुत ही अर्ली स्टेज है और अगर ये इसमें पकड़ा जाए तो पूरा क्योरेबल होता है। जहां तक बात रही योगा और एक्सरसाइज की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि योगा और एक्सरसाइज से आपकी इम्यून बूस्टअप होती है, आपकी बॉडी में एज इट इज आप ज़्यादा हेल्दी हो जाते हो। एंड द मोर द हेल्दी यू आर, आपके कैंसर के चांसेस और बाकी बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल स्टडीज प्रूव करती हैं कि योगा इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगर हम रेगुलर रूप से मेडिटेशन और योगा करते हैं तो हम कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, और इनफैक्ट अगर कैंसर पेशेंट है तो उनके ट्रीटमेंट में भी ये मददगार होता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, श्री नारायण तिवारी जी हैं। सर प्लीज टीवी का वॉल्यूम 0 कर लीजिएगा, आपका सवाल नहीं सुनाई देगा वरना सही से। आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी जी हाँ बोलिए सर। बोलिए सर, अपना सवाल रखिए। सर मेरे मुंह के अंदर छाले हैं। हेलो जी सर, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, आपके मुंह के अंदर छाले हैं, और सर क्या समस्या है? तो वो छाले क्या है, मैं देसी इलाज भी कर रहा हूँ और एलोपैथिक भी, लेकिन ये छाले जा नहीं रहे हैं। अभी चंडीगढ़ वाले जी ने ये पूछा था उन्होंने, डॉक्टर श्री नारायण तिवारी जी ने, कि उनको मुंह में बहुत ज़्यादा छाले होते हैं। इज इट रिलेटेड टू कैंसर? कि अगर मुंह में रिकरेंट छाले हो रहे हैं तो इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। उसमें वन ऑफ द कॉजेज कैन बी ओरल हाइजीन, अगर हम ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं या आपके दांत जो है वो चुभ रहे हो किसी एरिया में। साथ में अगर आप स्मोक करते हैं या टोबैको च्यूइंग करते हो तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू दीज छाले। बट अगर छाले इनके जो ये बता रहे हील नहीं कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक बार अपने आप को एग्जामिन कराएं, और अगर वो देखने में हमें डेंजरस लगते हैं तो हम उसकी एक सुई की जांच करके देखेंगे कि ये कहीं कैंसरस चेंज तो इनमें कोई नहीं डेवलप हो। तो इनको जरूर जो ये सिम्टम्स है उसके हिसाब से दिखवा लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर मोहित, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे हमने सुना है कि स्टोन पानी कम पीने की वजह से होता है, और गॉल ब्लैडर पित्त को रिफाइन करने के ही लिए बना होता है। अलग अलग चीज़, अलग अलग डिजीजेस के रीज़न होते हैं, ऐसे ही कैंसर क्यों होता है? तो देखिए, कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं, जो कुछ नोन है, कुछ बहुत सारे अननोन हैं। इनमें से जो हमारे मुख्यतः कारण हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिनको हम ध्यान दे सकते हैं, वो है हमारी अपनी जो डेली हैबिट्स है। उसमें एक जो स्मोकिंग है एंड टोबैको च्यूइंग है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज जो ये हमें कैंसर कॉज करता है। इसके साथ साथ अगर कोई ओबीस है जो हेल्दी नहीं है, साथ में एक्सरसाइजेज नहीं कर रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है, तो ये भी कारण बन सकते हैं कैंसर करने के। और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिससे कैंसर हो जाता है।
इसके अलावा बहुत सारे कैंसर के कारण होते हैं जो जेनेटिक्स में, जीन्स में ट्रांसफर होते हैं, और बहुत सारे कैंसर हैं जो स्पोरेडिकली हो जाते हैं जिनका कारण हमें पता नहीं होता है। तो बट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फूड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। एक हमारे साथ और कॉलर हैं, प्रभाकर जी हैं, प्रयागराज से जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। नमस्कार जी सर, आपका सवाल। हाँ, मेरा सवाल डॉक्टर साहब, ये लिम्फोमा, ये जो थाइमोमा होता है, थाइमोमा और थाइमोमा जो है सार्कोमा, इन दोनों में क्या फर्क है? और लास्ट स्टेज में, अगर एडवांस स्टेज में थाइमोमा है तो क्या इसका इलाज संभव है? डॉक्टर पवन, आपने सवाल सुना होगा, थाइमोमा है और अगर लास्ट स्टेज में पता चला है, क्या इसका इलाज है? हाँ जी, थाइमोमा अगर ये देखा जाए तो थाइमस एक ग्लैंड होती है जो कि चेस्ट में होती है और चेस्ट के जो सेंट्रल पार्ट में होता है। तो सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस इसका कंफर्म करना चाहिए, बिकॉज थाइमोमा के साथ में डिफरेंशियल मतलब दूसरा कारण हो सकता है कि लिम्फोमा ना हो। ये क्लियर कट पहले डिफरेंशिएट किया जाता है, बायोप्सी की जरूरत होती है। अगर जिन लोगों को लास्ट स्टेज में पता चलता है, जैसे हमने पहले भी बताया कि लास्ट स्टेज में यूजुअली लास्ट स्टेज यानी कि स्टेज 4 डिजीज जिसमें कि ये डिस्टेंट स्प्रेड होता है, यूजुअली थाइमोमा के अगर हम देखें तो उसका ग्रेड होता है, ऑलमोस्ट मतलब 3 प्रकार के ग्रेड में होता है। इसमें स्टेजिंग एज सच नहीं होता है, बट कीमोथेरेपी के द्वारा भी थाइमोमा को अच्छे तरीके से क्योर किया जा सकता है। इवन लास्ट स्टेज में बस ये रहता है कि आउटकम थोड़ा कम रहता है, बट स्टिल ये मतलब पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रीटेबल या क्योरेबल नहीं है। कर सकते हैं। डॉक्टर पवन, लिम्फोमा का भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी। क्या लिम्फोमा क्योरेबल है? लिम्फोमा अगर हम देखें तो मोस्टली ऑलमोस्ट मोर देन 90% अप्रोक्सीमेटली, मतलब लिम्फोमा पहले 2 प्रकार का होता है, हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा अगर हम देखें तो 90 to 95% क्योरेबल होता है, जस्ट सिंपल एबीवीडी टाइप की एक कीमोथेरेपी होती है। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उसमें भी क्योर रेट्स अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑलमोस्ट क्योर रेट होते हैं। इवन जिनका रिलैप्स होता है तो उसमें भी ऑप्शन होते हैं, आजकल नई नई दवाइयां आ गई हैं, यानी कि जैसे मेन पोलाटिजुमब वगैरह है। डायग्नोसिस पता चल जाए व्यक्ति को कि उनको कैंसर है, लेकिन कैंसर लोगों के मन में डर बना रहता है, लेकिन लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि कैंसर क्यूरेबल है। उनको अपनी बॉडी के साइंस को समझना चाहिए और उनके अपनी बॉडी के सिम्टम को समझना चाहिए। डॉक्टर पवन, डॉक्टर मोहित, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के